हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 35 से आगे कंटिन्यू करेंगे, जिससे टॉपिक स्टार्ट होता है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन प्रीमियम इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट को कैश में नहीं लेके आता, तो इस केस में एंट्री होती है न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, जब नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट को कैश में नहीं लाता, ठीक है, तब ये एंट्री की जाती है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3 और 2। ए और बी का ओल्ड रेशियो गिवन है। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी को एडमिट किया गया कंपनी में 1/5 शेयर के लिए। सी पे इन कैश 40,000 रुपीज फॉर हिज कैपिटल। सी कैपिटल के 40,000 रुपीज लेके आया है। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 25,000 रुपीज, बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल फॉर्म में सी के एडमिशन के टाइम 25,000 रुपीज की वैल्यूड हुई है। सी अनेबल है गुडविल लाने में, वो भी कैश में। तो इस केस में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे। कंपनी में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल ला रहा है, तो टू सी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 40,000 रुपीज की, तो 40,000 रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट, फॉर्म में सी अनेबल है गुडविल कैश में लाने में, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम। क्या एंट्री पड़ी है हमने? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। न्यू पार्टनर सी है, तो सी करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड पार्टनर है ए और बी, तो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ओल्ड पार्टनर मीन्स जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा ओनली उसका नाम आएगा, तो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अमाउंट है गुडविल 25,000 रुपीज की, जो कि सी के एडमिशन के टाइम पे कंपनी में वैल्यूड हुई है, और सी का शेयर है 1/5। इसका मतलब है कि सी गुडविल की अमाउंट लेके आएगा इन फ्यूचर में 5,000, तो 5,000 रुपीज की सी की गुडविल लेके आएगा फ्यूचर में। इसको अब ट्रांसफर करना है ए और बी की कैपिटल में सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, बट ये नहीं कंडीशन है कि ये न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से कितना एक्वायर कर रहा है। तो इस केस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, तो इस 5,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में 3 और 2 के रेशियो के अकॉर्डिंग। मीन्स 3,000 आ गया ये, और ये 2,000 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3 और 2। A और B का ओल्ड रेशियो गिवन है। एडमिट किया गया कंपनी में C को एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। C एक्वायर कर रहा है 1/5 अपने शेयर का, वो भी A से। C A से 1/5 शेयर लेगा अपने शेयर का, और बाकी रिमेनिंग फिर किससे लेगा? B से। A सैक्रिफाइस शेयर, A सैक्रिफाइस कर रहा है सी के शेयर का 1/5। क्या कहा इसने? कि सी एक्वायर कर रहा है 1/5 अपने शेयर का, मीन्स 1/4 का 1/5, तो 1/4 का 1/5 सी लेगा किससे? ए से, मीन्स 120, 1/20 ये ए से लेगा, और रिमेनिंग बी से, तो रिमेनिंग शेयर सी गेटिंग बाय बी। रिमेनिंग शेयर किससे लेगा? ये बी से लेगा। 1/4 का शेयर चाहिए सी को, जिसमें से 1/20 ए दे रहा है। इसका मतलब रिमेनिंग माइनस कर देंगे, तो ये आ गया एलसीएम लेके 20, ये आ गया 5 - 1, ये है 4/20। क्रॉस करके क्या आ जाएगा? 1/5। नेक्स्ट, यहां से सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया,
सेक्रीफाइसिंग रेशो ए और बी का, ए और बी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5, एलसीएम लिया, ये आ गया 20, ये आ गया 1 और 4। ए 1 के अकॉर्डिंग सेक्रीफाइस कर रहा है और बी 4 के अकॉर्डिंग। ये है इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो। जब हमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी तो 1 और 4 के रेशो पे ही इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कहा गया है कि गुडविल ऑन द सी एडमिशन इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। सी के एडमिशन के टाइम पे गुडविल कंपनी की वैल्यूड की गई है कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग, वो भी एवरेज प्रॉफिट के। तो हमने इंडियन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से गुडविल कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है। तो कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास कुछ ईयर के प्रॉफिट्स दे रखे हैं और ये कुछ कंडीशंस दे रखी है, केसेस भी हैं साथ में। तो 2014 का प्रॉफिट 50,000 रुपीज, 2015 का प्रॉफिट 1,20,000 रुपीज है, इंक्लूडिंग गेन फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स को सेल करने से इतने रुपए का गेन हुआ, इसका मतलब ये एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन्स मीन वो गेन जो कि डेली बेसिस पे नहीं होती, और एबनॉर्मल गेन को क्या किया जाता है, लेस। तो 1,20,000 रुपीज में अगर 40,000 रुपीज लेस करेंगे तो ये आ गया 80,000। नेक्स्ट 2016 में लॉस है 60,000 रुपीज का। लॉस मीन्स नेगेटिव बैलेंस है 60,000 रुपीज का, ओके। और आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर 50,000 रुपीज, ये है हमारा एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एड। ऐसे लॉस जो कभी कभी होते हैं, तो एबनॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा, एड। ये सॉल्व करके आ गया माइनस प्लस माइनस, ये आ गया 10,000 रुपीज बट नेगेटिव का। नेक्स्ट 2017 में लॉस है 1 लाख रुपीज का, और आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट लॉस है मीन्स नेगेटिव बैलेंस। आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन की पेमेंट हो रही है 1,50,000 रुपीज, मीन्स ये भी हमारा एबनॉर्मल लॉस है। और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एड। ऐसे लॉस जो कंपनी में कभी कभी होते हैं, रिक्यूरिंग नेचर के नहीं होते। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस कर दिया, बड़ी डिजिट प्लस की है तो प्लस का साइन आएगा, मीन्स 50,000 रुपीज का प्रॉफिट है। नेक्स्ट 2018 में प्रॉफिट है 1,90,000 का। इसकी टोटलिंग करेंगे 50,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000, पॉजिटिव आइटम ले ली पहले, प्लस 1,90,000 और नेगेटिव है 10,000 रुपीज, तो इसको माइनस कर देंगे, ये आ गया 3,60,000। हमें इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट है 3,60,000 अपॉन में नंबर ऑफ ईयर है 5 से इसको डिवाइड कर दिया 72,000, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। और हमें इस क्वेश्चन में निकालना है गुडविल बट कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैपिटलाइजेशन वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहले एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता करना है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 72,000 रुपीज मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट है इस क्वेश्चन में 12%, 12 से क्रॉस कर दिया, ये आ गया 6,000 मीन्स 6 लाख रुपीज की कैपिटलाइज वैल्यू। अब नेक्स्ट है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लायबिलिटी। असेट्स है कंपनी के पास 7 लाख रुपीज की, 7 लाख माइनस लायबिलिटी है 2,20,000, इसको माइनस कर देंगे,
तो आ गया 4,80,000 रुपीज का कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल, और जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मीन्स 6 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स 4,80,000। तो ये आ गया माइनस करके गुडविल 1,20,000 जो फर्म की गुडविल है। मतलब टोटल जो सी के एडमिशन के टाइम पे गुडविल वैल्यूड हुई है उसकी वैल्यू है 1,20,000। ओके, नेक्स्ट सी के एडमिशन के टाइम पे है तो यहाँ पे सी का शेयर निकालेंगे। सी शेयर ऑफ गुडविल, इस गुडविल में सी का कितना शेयर होगा 1,20,000 मल्टीप्लाई सी का शेयर है 1/4, 4 से इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 30,000। मीन्स सी जो गुडविल की अमाउंट लेके आएगा उसकी वैल्यू है 30,000। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कहा गया है सी ब्रिंग 1,25,000 रुपीज फॉर हिज कैपिटल बट नॉट इज अनेबल टू ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश। कैपिटल लेके आया लेकिन वो गुडविल नहीं ला पाया कैश में। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सी शेयर ऑफ गुडविल, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है हमें। कंपनी में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी ओनली, कैपिटल लेके आ रहा है, कैपेबल नहीं है गुडविल लाने में तो टू सी कैपिटल, अमाउंट 1,25,000। नेक्स्ट, सी गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लेके आ रहा तो इसके लिए एंट्री होगी सी करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। अमाउंट है जो सी का शेयर है गुडविल में वो है 30,000 रुपीज का, जिसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम ए और बी में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो हमने इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया था 1 और 4, तो इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 1 और 4 के रेशियो के अकॉर्डिंग। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 30,000 मल्टीप्लाई 1/5, ये आ गया 6,000 और बाकी 24,000 बी की कैपिटल में। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कैलकुलेट करनी है हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ये सेकंड केस था और ये फर्स्ट केस। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं थर्ड केस। थर्ड केस के अकॉर्डिंग हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ए और बी अपने शेयर में से सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मीन्स ए और बी का शेयर रिड्यूस हो जाएगा। तो ए का न्यू शेयर निकालते हैं। ए न्यू शेयर, ए का ओल्ड शेयर था ए और बी का 3 और 2, ए न्यू शेयर निकालेंगे। ए का ओल्ड शेयर 3/5, जिसमें से ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/20, तो 1/20 माइनस कर देंगे। ये आ गया एलसीएम लेके 20, ये आ गया डिवाइड करके 4, 4 3 जा 12 माइनस 1, 11/20। नेक्स्ट बी का न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर है 2/5, जिसमें से बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5, ये आ गया माइनस करके 2 माइनस 1, 1/5 आ गया। ए और बी का न्यू शेयर आ गया, सी का शेयर गिवन है तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशियो ए बी सी पार्टनर का, ए पार्टनर का न्यू शेयर है 11/20, बी पार्टनर का न्यू शेयर 1/5 और सी पार्टनर का न्यू शेयर है 1/4। इनका एलसीएम लिया 20 आ गया, ये आ गया 11, 4 और 5। ये है इन पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तीनों कंडीशन सॉल्व इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा 36 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37।
PQR आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज रेशियो 5:3. एस को एडमिट किया गया कंपनी में. एस 30,000 रुपीज कैपिटल ला रहा है. एस इज एंटाइल्ड 1/5 का शेयर, 1/5 का शेयर चाहिए उसको, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम PQR. तीनों से वो इक्वली ले रहा है. नेक्स्ट, गुडविल इज द वैल्यूड 3 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट का, और लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट्स गिवन है हमारे पास. तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करना है. तो एवरेज प्रॉफिट होगा कंपनी में, इन सब प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे. 32,000 प्लस 38,000 प्लस 35,000 प्लस 31,000, ये आ गया टोटल 1,36,000. टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर, टोटल 4 ईयर है, 4 से डिवाइड कर दिया इसको, ये आ गया 34,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट. नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग, तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे. गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल 34,000 मल्टीप्लाई 3. 34,000 रुपीज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 34,000 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 1,02,000. ये 1,02,000 रुपीज फर्म की गुडविल है. तो न्यू पार्टनर का शेयर निकालते हैं इस गुडविल में. न्यू पार्टनर है एस. एस शेयर ऑफ गुडविल. एस का शेयर है इस गुडविल में उसके रेशो के अकॉर्डिंग, और एस का शेयर है 1/5. 1/5 से इसको क्रॉस कर दिया, ये आ गया 20,400 रुपीज का एस का गुडविल. अब नेक्स्ट, इस गुडविल को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. आगे कहा गया है कि सी कैन नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश. सी गुडविल कैश में नहीं लेके आया. गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स. गुडविल ऑलरेडी कंपनी में है. तो पहले इसकी एंट्री करते हैं. जो गुडविल कंपनी में ऑलरेडी है, जो कंपनी में ऑलरेडी है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है. जब गुडविल कंपनी में ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है तो उस केस में गुडविल को क्रेडिट और पार्टनर्स को डेबिट किया जाता है, क्योंकि पार्टनर्स इस अमाउंट को लेके जा रहे हैं. क्लियर. नेक्स्ट, अमाउंट है इसकी 50,000 रुपीज, और 50,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3 के रेशो के अकॉर्डिंग. तो 50,000 मल्टीप्लाई 5/10, ये आ गया 25. नेक्स्ट 50,000 मल्टीप्लाई 3/10, ये आ गया 15,000. नेक्स्ट 50,000 मल्टीप्लाई 2/10, ये आ गया 10,000. ओके. अब नेक्स्ट, नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, लेकिन गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं ला पा रहा, कैपेबल नहीं है कैश में लाने में. कंपनी में पैसे आ रहे हैं कैपिटल के, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर एस है तो टू एस कैपिटल अकाउंट. अमाउंट है कैपिटल की 30,000. नेक्स्ट, गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे एस करंट अकाउंट डेबिट टू, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा. तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एस तीनों पार्टनर से एक्वायर कर रहा है इक्वली, मींस तीनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं. तो टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल और टू आर कैपिटल. अमाउंट है गुडविल की एस के शेयर में 20,400, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पी क्यू आर में इक्वली, क्योंकि तीनों पार्टनर इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं. तो 20,400 रुपीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर में 1/3, आ गया 6,800, 6,800 और 6,800, ये तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। A and B are partners sharing profit and loss ratio 3 और 2। They admit C as a partner 1/3 शेयर के लिए। C कैपिटल लेके आ रहा है 2 लाख रुपीज की और गुडविल इज वैल्यूएड 1,50,000 रुपीज। एंट्री शो करनी है इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, केसेस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट केस है गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। सेकंड, गुडविल अपीयर इन द बुक्स बट 90,000। थर्ड, गुडविल अपीयर इन द बुक्स बट 1,80,000। तो एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले कंपनी में कैपिटल ला रहा है सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, अमाउंट है 2 लाख रुपीज की। नेक्स्ट, गुडविल इज वैल्यूएड 1,50,000 रुपीज। सी करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल, अमाउंट है 2 लाख रुपीज का रिकॉर्ड नहीं किया हमने डेबिट साइड। नेक्स्ट, अमाउंट है 1,50,000 रुपीज और न्यू पार्टनर का शेयर है 1/3। तो सॉल्व किया, ये आ गया 50,000। 50,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी पार्टनर्स में। किस रेशो में? नए पार्टनर सी जिसका शेयर दे रखा है 1/3, लेकिन कंडीशन नहीं है कि सी पार्टनर किससे कितना एक्वायर कर रहा है। तो इस केस में ओल्ड रेशो ही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। ओके, तो 50,000 रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 और 2 के रेशो के अकॉर्डिंग। 50,000 डिवाइड 5, या गया 10,000। 10,000 मल्टीप्लाई 3 30,000 और 10,000 मल्टीप्लाई 2 20,000। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट, फर्स्ट केसेस के अकॉर्डिंग कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि इसने क्या कहा, गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग ओनली यही केसेस होंगे। ओके, अब सेकंड केसेस की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ओनली ये 2 एंट्री होगी। सेकंड केस के अकॉर्डिंग ये 2 एंट्री तो होनी ही है क्योंकि कंपनी में पैसे आ रहे हैं और सी की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जो वो कैश में लाने में कैपेबल नहीं है। तो ये दोनों एंट्री तो होनी है। लेकिन जो इसकी जो तीसरी एंट्री होगी वो क्या होगी सेकंड केस में, गुडविल अपीयर इन द बुक्स 90,000। गुडविल ऑलरेडी कंपनी में है तो इस केस में एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ऑलरेडी कंपनी में एग्जिस्ट है। अमाउंट है गुडविल की 90,000 रुपीज और इस 90,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो है 3 और 2। 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 और 2 के रेशो में। तो 90,000 डिवाइड 5, ये आ गया 18,000। 18,000 मल्टीप्लाई 3 54 और 18,000 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 36। ओके, सेकंड केस के अकॉर्डिंग भी ये 2 एंट्री तो होनी ही है, इसके साथ साथ ये तीसरी एंट्री भी सेकंड केस में होगी। नेक्स्ट, थर्ड केस के अकॉर्डिंग भी सेम। स्टार्टिंग की 2 एंट्री तो होनी है कि कंपनी में पैसे आ रहे हैं सी के कैपिटल के और सी गुडविल लाने में कैपेबल नहीं है, तो इस केस में करंट वाली एंट्री होगी। इसके साथ साथ थर्ड एंट्री क्या होगी इसमें, थर्ड केस के अकॉर्डिंग गुडविल अपीयर इन द बुक्स 1,80,000 रुपीज। तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर की एंट्री करेंगे। ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट मीन्स ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल है 1,80,000 रुपीज की जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर में 3 और 2 के रेशो के अकॉर्डिंग। तो 1,80,000 डिवाइड में 5, यह आ गया 36,000 मल्टीप्लाई 3, यह आ गया 1,08,000। नेक्स्ट 1,80,000 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 2, यह आ गया 72,000। ओके, तीनों केसेस के अकॉर्डिंग एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम 39 क्वेश्चन। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3 or 2. Goodwill appear in the balance sheet 60,000 rupees. Goodwill already exist दे रखा है
तो 39 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गुडविल जब ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है कंपनी में तो ओल्ड पार्टनर को डेबिट करते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 गुडविल अकाउंट। अमाउंट है 60,000 रुपीज की गुडविल की, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 और 2 के रेशो के अकॉर्डिंग। 3 और 2 ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो 60,000 डिवाइड 5, 12,000 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 12,000 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट की एंट्री हो गई। नेक्स्ट जेड को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2 लाख रुपीज। टोटल फर्म की गुडविल वैल्यूड दे रखी है 2 लाख रुपीज की। एंट्रीज करनी है इन केसेस के अकॉर्डिंग। तो केस फर्स्ट में कहा गया है कि जेड कैन नॉट ब्रिंग इन कैश ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। जेड अगर गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लाया तो क्या एंट्री होगी? कैश में नहीं लाया तो करंट वाली एंट्री होगी। तो जेड करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर मीन्स जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो 2 एक्स कैपिटल अकाउंट और 2 वाई कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है, फर्म की वैल्यूड गुडविल है 2 लाख रुपीज की और जेड का शेयर है 1/4 मीन्स जेड गुडविल लेके आएगा इन फ्यूचर में ही 50,000 रुपीज की। 50,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब किस रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इस क्वेश्चन में जेड को एडमिट किया गया सेम 1/4 शेयर के लिए और कोई कंडीशन नहीं है, तो इस केस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 और 2 के रेशियो के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया 30,000 और 20,000। केस फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड सॉल्व करेंगे अब। जेड ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगर जेड कैश में गुडविल लेके आता है तो क्या एंट्री होगी? अगर जेड कैश में लेके आएगा तो कंपनी में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि कैपिटल की तो बात नहीं है इसमें, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के लिए नहीं कहा गया कुछ भी। अमाउंट है 2 लाख रुपीज का सेम 1/4 करेंगे तो 50,000 रुपीज आ गया। 50,000 रुपीज की गुडविल ला रहा है। अब इस 50,000 रुपीज को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 2 एक्स कैपिटल अकाउंट और 2 वाई कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 50,000 जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग। सेम कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है कि नया पार्टनर किस पार्टनर से कितना एक्वायर कर रहा है, तो इस केस में ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। मीन्स ये आ गया 30,000 और 20,000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 भी कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक्स का 1/2 शेयर है, एक्स वाई और जेड एक्स का 1/2 शेयर, वाई का 1/3 और जेड का 1/6। इनका एलसीएम लिया, ये आ गया 6, ये आ गया 3, 2 और 1। ये है इनका ओल्ड रेशो गिवन है। नेक्स्ट, एज 1 अप्रैल 2014 में ए को एडमिट किया गया एज अ न्यू पार्टनर 1/6 शेयर के लिए और विच एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। 1/6 का इक्वली एक्स और वाई से लेगा। ये 50,000 रुपीज की नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है और 20,000 रुपीज की गुडविल ला रहा है। नेक्स्ट आगे कहा गया है कि ए पे हिज कैपिटल मनी। ए ओनली कैपिटल मनी पे कर रहा है, बट प्रीमियम फॉर गुडविल के केस में वो ओनली 15,000 रुपीज पे कर रहा है। इसका मतलब कि 5,000 रुपीज के लिए करंट वाली एंट्री होगी, क्योंकि 5,000 रुपीज की पेमेंट नहीं कर रहा। टोटल 20,000 लाने की बात हुई है, बट ओनली अभी 15,000 रुपीज पे कर रहा है। गिव द जर्नल एंट्रीज टू कैरी अवर ट्रांजेक्शंस। अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है और वर्क आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व करते हैं। कंपनी में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 2, कैपिटल के नया पार्टनर है ए, तो 2
ए इज कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के भी पैसे ला रहा है तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल की अमाउंट ला रहा है वो 50,000 रुपीज, तो कैपिटल में हम रिकॉर्ड करेंगे 50,000 और गुडविल की अमाउंट है 20,000, लेकिन इसमें से ओनली 15,000 रुपीज ला रहा है तो यहाँ पे 15,000 रिकॉर्ड किए जाएंगे, ना कि 20,000। अब नेक्स्ट इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज और 5,000 रुपीज का वो कैश में नहीं लेके आ रहा गुडविल। इसका मतलब 5,000 रुपीज की एंट्री तो होगी लेकिन करंट वाली एंट्री होगी। न्यू पार्टनर का नेम है ए, तो इसका मतलब ए करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि टोटल तो वो 20,000 रुपीज ला रहा है, 15,000 रुपीज कैश में ला रहा है, इसलिए 15,000 रुपीज के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया है और 5,000 रुपीज कैश में नहीं ला रहा, इसके लिए उसको करंट अकाउंट में डाला है। 2 जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इसमें एक्स और वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं इक्वली, तो 2 एक्स कैपिटल अकाउंट और 2 वाई कैपिटल अकाउंट इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं और टोटल मिला के 20,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करना। इक्वली मीन्स 10,000 और 10,000। ये एंट्रीज कंप्लीट। नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स सेक्रीफाइस शेयर 1/6 का हाफ, एक्स और वाई दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/6 का हाफ, तो ये आ गया 1/12। एक्स और वाई दोनों 1/12 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इस केस में एक्स और वाई का शेयर बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, तो एक्स का न्यू शेयर कैलकुलेट करते हैं। एक्स का ओल्ड शेयर था 3/6, जिसमें से एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12, इसको माइनस कर देंगे, एलसीएम लिया, ये आ गया 12, ये आ गया 6 - 1, ये आ गया 5/12। नेक्स्ट वाई, वाई का न्यू शेयर, वाई का ओल्ड शेयर था 2/6, जिसमें से वाई भी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12, ये आ गया एलसीएम लेके 12, 4 - 1, ये आ गया 3/12। एक्स और वाई का न्यू शेयर आ गया। नेक्स्ट जेड, जेड ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, इसका मतलब जेड का सेम शेयर है, तो जेड का शेयर सेम रहेगा। न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं, एक्स वाई जेड और ए पार्टनर का। एक्स का न्यू शेयर है, एक्स का न्यू शेयर है 5/12, वाई का न्यू शेयर 3/12, जेड का न्यू शेयर, जेड ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, इसका मतलब जेड का ओल्ड शेयर ही उसका न्यू शेयर होगा, तो 1/6। और न्यू पार्टनर ए का शेयर है 1/6, इनका एलसीएम लिया, ये आ गया 12, ये 5, 3, 2 और 2। ये है इन पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।